आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। ठीक है बाबू, चलिए। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में साथ साथ कुछ एक आध दो बंदरगाह ऐसे होंगे जो विश्व से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख बंदरगाह की, तो टोटल जो हमारे हिसाब से, ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो 13 बंदरगाह। ठीक है, कितने बंदरगाह बाबू? 13 बंदरगाह। इसको में से आपको, इस 13 बंदरगाह में से हम आपको बताएंगे आज इसी वीडियो में। ठीक है, कि कुछ अरब सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, तो कुछ आपका एक केंद्र शासित बंदरगाह है, एक आपका नदीय बंदरगाह है। ठीक है, और कुछ जो है आपका जो और आपका बंगाल की खाड़ी जैसे बंदरगाह में। ठीक है, कि यानी कि कुछ ऐसे बंदरगाह होंगे जो बंगाल की खाड़ी से जाकर के मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी से जाकर के मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना बस खाली यही कि भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या जो हमारे हिसाब से एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो कितने हैं? तो 13, और यही 13 बंदरगाह आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका गुजरात। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। ठीक है, गुजरात में कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। अब ये कहेगा ये कांडला बंदरगाह है कहाँ? तो ये कांडला बंदरगाह है आपका गांधीनगर में। कहाँ है बाबू? कांडला बंदरगाह कहाँ है? गांधीनगर में है। ठीक है, इस बंदरगाह का अगर हम नया नाम के बात करें तो नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नया नाम क्या है बाबू? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये खाली याद रखना है कि कांडला बंदरगाह है कहाँ? तो गुजरात में। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके बाद अगर बात करें कि भारत में एक ऐसा बंदरगाह का नाम बताइए जो ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो ज्वारीय बंदरगाह है, तो वो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। क्या बाबू? तो ये आपका क्या है? तो ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दो बंदरगाह है। ठीक है, एक तो मुंबई बंदरगाह जो खास मुंबई में ही स्थित है, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए तो हम ये दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले अगर हम बात करें मुंबई बंदरगाह, तो भारत का यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा, कहेगा भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई बंदरगाह है। लेकिन अगर हम बात करें कि विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह, तो याद रखिएगा विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह जो है न्यूयॉर्क। कौन सा बंदरगाह है बाबू? न्यूयॉर्क बंदरगाह है। अगर कहेगा ये है कहाँ पर? ठीक है, तो न्यूयॉर्क से आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ पर है बाबू? तो ये आपका अमेरिका में है। कौन सा बंदरगाह? न्यूयॉर्क बंदरगाह। इसकी विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का सबसे सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन? तो न्यूयॉर्क बंदरगाह जो है कहाँ है आपका? तो ये है आपका अमेरिका में। कहाँ है बाबू? अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा मुंबई बंदरगाह। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह। कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगला है जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो वाला। ठीक है, कौन सा बाबू? कंटेनर लिख देते हैं, कंटेनर कंटेनर डिपो वाला बंदरगाह है। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा दिमाग कन्फ्यूजिंग डाला होगा कि ये कंटेनर क्या होता है। ठीक है, तो हम एक न्यू पेज लेकर के आपको बता देते हैं कि कंटेनर क्या होता है। तो कंटेनर कहते किसको है? याद रखिएगा थोड़ा सा, ये वाला बात याद है ना कि कंटेनर
वाला बंदरगाह कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब कहेगा कंटेनर क्या है, तो लोहे का बड़ा बड़ा, ठीक है, लोहे का बड़ा बड़ा क्या बाबू, तो बॉक्स। लोहे के बड़े बड़े बॉक्स को हम क्या कहते हैं, तो कंटेनर कहते हैं। याद हुआ, कंटेनर किसे कहते हैं, तो लोहे का बड़ा बड़ा जो बॉक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो कंटेनर कहते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गया। एक और बात याद रखिएगा कि इसी बंदरगाह पर सबसे ज़्यादा कंटेनर को उतारा जाता है। चलिए, आपको फिर से हम इसको बारे में बता देते हैं। अगर कहेगा मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, या भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बताइए। न्यूयॉर्क बंदरगाह कहाँ है, अमेरिका में। बहुत बढ़िया। दूसरी अगर बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्या है, तो ये भारत में ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कहाँ है आपका, तो महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र में है। कहेगा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा कंटेनर डिपो वाला बंदरगाह कौन सा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कंटेनर किस बंदरगाह पर उतारा जाता है, तो जहाँ कंटेनर वाला डिप होगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बात समझ में आया। चलिए, एक और क्वेश्चन आपको टाइपिंग किया गया है यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हम आपको बताएं जो टाइपिंग से अलग बता रहे हैं, उसको अगर आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो नोट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो अभी आपको बताया क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का अगर पूछ देगा कि पुराना नाम क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है, तो पुराना नाम क्या है, नहा, आधा ना होगा, नहा सेवा। कौन सा बंदरगाह बाबू, नहा सेवा बंदरगाह। याद हुआ। कहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्राचीन नाम क्या है, जो ये बंदरगाह है इसका प्राचीन नाम नहा सेवा बंदरगाह है। बात समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हम आपको लास्ट में आपको रिवीजन का पार्ट रखे हैं यहाँ से, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ से हम आपको 13 बंदरगाह टोटल के टोटल बताएंगे। इसके बाद कौन सा अरब सागरीय बंदरगाह है, कौन केंद्र शासित बंदरगाह है, बंगाल की खाड़ी वाला बंदरगाह कौन है, ठीक है। तो ये टोटल हम आपको रिवीजन करा लेंगे, लेकिन इसके पहले हम टोटल पहले देख लेते हैं। गोवा में एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, मार्मो बंदरगाह। कौन सा, मार्मो। कौन सा बंदरगाह बाबू, तो मार्मो बंदरगाह। कहाँ है, तो गोवा में है। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है, तो न्यू मंगलौर बंदरगाह। नाम क्या है इसका, न्यू मंगलौर बंदरगाह। कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो याद रखिएगा, यह भारत का एकमात्र क्या है, तो नगरीय बंदरगाह। यह भारत का एकमात्र नगरीय। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में उपस्थित हुआ बंदरगाह का नाम बताइए जो नगरीय बंदरगाह है। तो कौन सा नगरीय बंदरगाह होगा बाबू, बताइए। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह, न्यू मंगलौर की बंदरगाह, ठीक है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें कोची बंदरगाह, तो कोची बंदरगाह है कहाँ पर, तो केरल में। कहाँ है, केरल में। इस बंदरगाह के नज़दीक भारत की सबसे बड़ी शिपयार्ड, ठीक है, अभी हम आपको शिपयार्ड बताएंगे, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी शिपयार्ड कंपनी है जिसका नाम क्या है, कोचिन शिपयार्ड। क्वेश्चन क्या बनेगा, कोचिन शिपयार्ड कंपनी भारत के किस बंदरगाह के सबसे नज़दीकी में है, तो कोचिन बंदरगाह। कोचिन बंदरगाह है कहाँ, तो ये आपका केरल में है। कहाँ है, केरल में है। बात समझ में आ गया। चलिए, इसी से थोड़ा सा अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर शिपयार्ड क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये शिपयार्ड क्या है, शिपयार्ड, तो ये शिपयार्ड क्या होता है, याद रखिएगा, वह स्थान, ठीक है, लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बता देते हैं। वह स्थान जहाँ पर नाव का क्या होता है, निर्माण होता है। शिपयार्ड समझ में आया क्या बाबू, तो शिपयार्ड किसे कहते हैं, वह स्थान जहाँ पर किसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर किसका निर्माण होता है, नाव का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, शिपयार्ड। अर्थात हम कह सकते हैं जो कोचिन शिपयार्ड कंपनी है, यानी कि कोचिन जो शिपयार्ड कंपनी है, किसका निर्माण अधिकांशतः करता है, ज़्यादा, तो नाव का निर्माण ज़्यादा करता है। कहाँ, केरल में। किसके बंदरगाह के नज़दीक है, कोचिन बंदरगाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य से जितने भी बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तुत्तीकोरिन बंदरगाह सबसे पहला क्या है आपका, तो इसमें है तुत्तीकोरिन बंदरगाह। कहाँ है, तमिलनाडु में।
एनोर बंदरगाह, ठीक है। तो एनोर बंदरगाह कहाँ है बाबू? एनोर बंदरगाह भी आपका तमिलनाडु में है। लेकिन अगर हम बात करें कि एनोर बंदरगाह का अगर नया नाम पूछा जाए आपको से, ठीक है, एनोर बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो याद रखिएगा एनोर बंदरगाह का जो नया नाम है उसका नाम है कामरान। कौन सा याद हुआ? कौन सा बंदरगाह? तो कामरान बंदरगाह। लिख दें क्या? कामरान बंदरगाह लिख देते हैं, कामरान बंदरगाह, ठीक है। ये क्या है? तो ये एनोर बंदरगाह का नया नाम है। अगला देखिएगा चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके बाद यहाँ पर यातायात दबाव को कम करने के लिए, यातायात दबाव को कम करने के लिए एनोर बंदरगाह को विकसित किया गया है, ठीक है। वो सॉरी, चेन्नई बंदरगाह के बारे में नहीं बताया आपको। यहाँ से फिर से देख लीजिएगा तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में तुत्तीकोरिन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? तुत्तीकोरिन। दूसरा क्या? एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह का अभी नया नाम क्या बताया आपको? तो एनोर बंदरगाह का नया नाम है कामरान। कामरान बंदरगाह। बात समझ में आया? चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह क्या है? यह भारत का सबसे प्राचीनतम, अगर क्वेश्चन पूछे कि वह बंदरगाह का नाम बताइए जो सबसे पुराना बंदरगाह है, तो वह पुराना बंदरगाह क्या हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। अब बात समझिएगा, ये सबसे पुराना है तो यहाँ भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होगा, है ना। जब ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है तो भीड़ भी ज़्यादा होगा ना। इसी को भीड़ को कम करने के लिए एक बंदरगाह विकसित किया गया जिसका नाम है एनोर बंदरगाह। यानी कि यहाँ पर यातायात दबाव को, यातायात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। पीपुल्स, लोग जो हैं, यातायात दबाव को कम करने के लिए, यातायात दबाव को कम करने के लिए कहेगा किस चेन्नई के बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को विकसित किया गया? तो एनोर बंदरगाह को विकसित किया गया। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको? तो अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। तो आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको फिर से बनाते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा कि वह बंदरगाह का नाम बताइए जो सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। तो वह बंदरगाह का नाम हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। कहाँ? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। एक और क्वेश्चन कि उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है बाबू? पारादीप बंदरगाह। अगर कहेगा उड़ीसा के किस जिला में है, तो याद रखिएगा जगतपुर जिला में। कौन से जिला में? उड़ीसा के कौन से जिला में? तो जगतपुर जिला में। बात समझ में आ गया? अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल। देखिएगा पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर एक नाम लिखा गया है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा? तो कोलकाता बंदरगाह। यह नया नाम, यानी कि कोलकाता बंदरगाह का कहेगा नया नाम क्या है? श्याम प्रसाद मुखर्जी। नया नाम क्या है बाबू? श्याम प्रसाद, ऐसे टाइपिंग किया हुआ है, श्याम प्रसाद मुखर्जी। किस बंदरगाह का नया नाम है? कोलकाता बंदरगाह का। क्या? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसके बाद इसी से एक और क्वेश्चन, यह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। क्वेश्चन रहेगा कि वह बंदरगाह का नाम बताइए जो भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। तो वह नदीय बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? कोलकाता बंदरगाह। बाकी सब जो बंदरगाह है वो समुद्र के किनारे वाले में है। इसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता बंदरगाह, तो ये किस अभी आपको क्या बताएं कि कोलकाता जो है नदीय बंदरगाह है, तो नदीय बंदरगाह कोई नदी पे स्थित होगा ना। तो याद रखिएगा कोलकाता किस नदी के किनारे, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे है? हुगली। किसके? हुगली नदी के किनारे। कौन बाबू? कोलकाता बंदरगाह। कौन से? हुगली नदी के किनारे। नदीय बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला बात अंडमान निकोबार, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये केंद्र शासित प्रदेश वाला है। हम आपको पहले बताए थे एकदम फर्स्ट पेज में कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश वाला बंदरगाह है ना। देखिए आपको यहाँ पर क्या बताए थे, भारत की जो प्रमुख बंदरगाह में कुछ केंद्र शासित प्रदेश, नदीय बंदरगाह जो अभी बंगाल वाला
कलकत्ता वाला बताएं ना, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको धीरे धीरे सब क्वेश्चन करा देंगे। अंडमान निकोबार कौन सी बंदरगाह, तो कहेगा अंडमान निकोबार में कौन सी बंदरगाह है, तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। यह भारत का सबसे नवीनतम, कहेगा भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा बाबू, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, ठीक है। यह भारत का नया तो है, ठीक है, सबसे नया तो है, लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि वह बंदरगाह का नाम बताइए जो भारत में सबसे छोटा बंदरगाह है। तो सबसे छोटा बंदरगाह भी कौन हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। फिर से क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है कहाँ, अंडमान निकोबार में। सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। भारत के सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हम आपको क्या बताए थे कि भारत में जो प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है, देखिए यहाँ पे बताए ना, भारत में जो प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है वो कितनी है, 13 बंदरगाह है। इसको में याद रखिएगा, इसको में जो कुल 6 बंदरगाह है, ठीक है, कितने, 6 बंदरगाह है, वो अरब सागरीय बंदरगाह। कौन सा, अरब सागरीय बंदरगाह है। कौन सा बाबू, तो याद रखिएगा अरब सागरीय बंदरगाह। बात समझ में आ गया, अरब सागरीय बंदरगाह। कौन सा, अरब सागरीय बंदरगाह। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 5+1 बोले तो 5 आपका बंगाल की खाड़ी वाला, और ये भी आपका बंगाल की ही खाड़ी वाला है, लेकिन एक जो आपका है वो केंद्र शासित प्रदेश वाला। अभी जो हम आपको जस्ट बताए थे, क्या एक क्या बताए थे, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार वाला। कौन सा था, तो पोर्ट ब्लेयर वाला था ना, ये तो बात समझ में आ गया। एक आपको बताए कि नदीय बंदरगाह है, जरा बताइए तो नदीय बंदरगाह कौन बताए थे, चलिए बहुत बढ़िया, कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बाबू, कोलकाता बंदरगाह। कौन से नदी पर था, ये था हुगली नदी पर। कौन से नदी पर, हुगली नदी पर। क्लियर हो गए, ठीक है। ये 6 जो आपको बंदरगाह है इसी से रिलेटेड है, यहाँ जो आपको बताएं अभी, ठीक है, क्या बताएं आपको। चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन तो करा देंगे, देख लीजिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में कुल कितने बंदरगाह, 13। 13 में से कहेगा अरब सागरीय बंदरगाह अरब सागरीय बंदरगाह कितने हैं, तो 6 बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी वाले कितने बंदरगाह हैं, तो बंगाल की खाड़ी वाले भी 6 बंदरगाह हैं, लेकिन इस 6 में 5 आपका क्या है, तो राज्य वाला बंदरगाह है, और एक आपका क्या है, केंद्र शासित बंदरगाह। कौन, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसके बाद 6 6 12 हो गया, एक और बच रहा है, तो एक नदीय बंदरगाह है। कौन सा बाबू, एक नदीय बंदरगाह, जरा बताइए कौन सा, अभी जस्ट बताएं एकदम, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है ना। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखने के हम कुछ आपको ट्रिक बताते हैं। 6 अरब सागरीय बंदरगाह कौन कौन है उसको याद कैसे रखा जाए, तो सबसे पहले हम ट्रिक यहाँ पे लिखे हैं, काम पर जावा मामा नया कपड़ा मांगे। काम पर जावा मामा नया कपड़ा मांगे, काम पर जावा मामा नया कपड़ा मांगे। कितने अरब सागरीय बंदरगाह, 6, याद रखिएगा। चलिए अब कौन कौन है, तो इसको हम आपको फिर से बता देते हैं धीरे धीरे करके। का से याद रखिएगा कांडला बंदरगाह, लिखते हैं कुछ और कुछ मिटाते भी जाएंगे आपको। कांडला बंदरगाह, का से क्या याद रखना है, कांडला बंदरगाह। इसके बाद माँ आ गया, तो माँ से याद क्या रखना है, माँ से याद रखना है मुंबई बंदरगाह। कौन सा, तो मुंबई बंदरगाह। अभी आपको क्या बताए थे, कांडला बंदरगाह, ये है कहाँ, याद कीजिए, हम सबसे पहले आपको बताए थे, ये है कहाँ, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में है ना। चलिए मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई बंदरगाह है आपका महाराष्ट्र में है ना। चलिए अगला बात देखिएगा, याद हुआ दूगो, कौन कौन बाबू, कहेगा अरब सागरीय में जो अभी हम आपको बताए थे 6 बंदरगाह, वो उसमें 2 याद हुआ। पहला आपको क्या बताए, कांडला बंदरगाह, क्या, कांडला बंदरगाह। दूसरा क्या बताए, ये दूसरा आपको बताए माँ यानी कि मुंबई बंदरगाह। अब पर जावा से यहाँ से याद, पर जावा लाल याद रखिएगा,
पंडित जवाहरलाल, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है। कौन सा बंदरगाह है? अरब सागरीय बंदरगाह। मामा से आपको याद रखना है मारमा, मारमा बंदरगाह कहाँ बताए थे आपको? ये गोवा में बताए थे। मारमा बंदरगाह याद है? चलिए, गोवा में बताए थे, ठीक है। नया से याद रखिएगा न्यू मंगलौर, ठीक है। कौन सा? न्यू मंगलौर बंदरगाह। कौन सा बाबू? न्यू मंगलौर बंदरगाह। इसके बाद याद रखना है कपड़ा से। कहाँ से क्या याद रखना है कपड़ा से? तो कपड़ा से याद रखना है कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह, जो आपको कहाँ बताए? केरला में बताए, है ना, केरला में बताए, ठीक है। चलिए, एक बार फिर से हम लोग 6 के 6 आपको बंदरगाह टोटल के टोटल रिवाइज करा देते हैं, जैसे जैसे बताए आपको, ठीक है, बोलते जाइएगा। पहला बताइए जरा, का से क्या बताए? बहुत बढ़िया, कांडला बंदरगाह। माँ से क्या बताए? मुंबई बंदरगाह। अच्छा, कांडला बंदरगाह है कहाँ? गुजरात में, बहुत बढ़िया। का से क्या बताए? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। माँ से मुंबई बताए, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पर जवाहरलाल से क्या बताए? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया। मामा से क्या बताएं बाबू? मारमा बंदरगाह। कौन सा? मारमा बंदरगाह। अभी इसको कहाँ बताए थे? गोवा में, बहुत बढ़िया। नया, अब नया से क्या बताए? तो न्यू मंगलौर बंदरगाह। कौन सा? न्यू मंगलौर बंदरगाह है कहाँ बाबू? ये न्यू मंगलौर बंदरगाह आपको अभी बताए थे कर्नाटक में। देखो फिर से, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, पर जावा से पंडित जवाहरलाल बंदरगाह, मामा से मारमा बंदरगाह, नया से क्या बताए? तो न्यू मंगलौर बंदरगाह। 1 2 3 4 5 हो गया, लास्ट आपका 6 क्या बचा? कपड़ा से याद रखिएगा कोची बंदरगाह है कहाँ? केरल में। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये याद हुआ कि नहीं? 6 के 6 बंदरगाह बताइए जरा, है ना। कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मामा से मारमा बंदरगाह, नया से न्यू मंगलौर बंदरगाह, कपड़ा से कोची बंदरगाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या बताए थे अभी आपको जस्ट पीछे, कि एक केंद्र शासित बंदरगाह भी है जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यह बंगाल की खाड़ी वाला बंदरगाह है, ठीक है। इसको तो ज़्यादा रटवाने की चीज़ है नहीं। हाँ, ये है बंगाल की खाड़ी वाले बंदरगाह 6। 5 क्या? तो अभी हम आपको बता दिए थे पीछे। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो आपका ट्रिक क्या है? एक कल्लू, ठीक है, सॉरी एक कल्लू नहीं है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, छोटा सा टाइपिंग गलत हो गया, ए है खाली, ठीक है। ए कल्लू तू चल विशाखा दीप जलाने। कोई कल्लू एक लड़का है, ठीक है, जहाँ दीप जलाने जाना है। कहाँ दीप जलाने जाना है? विशाखा में, ठीक है, विशाखापट्टनम अभी बताए थे ना, ठीक है। तो यहीं इसको क्या करना है? तो दीप जलाने जाना है। ये बात समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं ये कौन कौन सी बंदरगाह है। तो सबसे अगर हम पहले बात करें ए से, ठीक है, ए से, तो ए से आपको बताए थे शुरू में एकदम एनोर। कौन सा? एनोर बंदरगाह। कहाँ बताए थे? याद कीजिए, तमिलनाडु में, बहुत बढ़िया। कहाँ? तमिलनाडु में। अब कल्लू, तो कल्लू से याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बाबू? कोलकाता बंदरगाह। अच्छा, ये है क्या कोलकाता बंदरगाह? नदीय बंदरगाह है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नदीय बंदरगाह है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तू से याद रखिएगा तुत्तीकोरिन बंदरगाह। कौन सा? तुत्तीकोरिन। ये भी आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए इसके बाद चल, चल से याद रखिएगा चेन्नई बंदरगाह। फिर से, ए से एनोर, कल्लू से कोलकाता, तू से तुत्तीकोरिन, चल से चेन्नई बंदरगाह। कहाँ है? तमिलनाडु में ना। विशाखा से तो अभी बताए थे विशाखापट्टनम बंदरगाह। कहाँ है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश में। द्वीप से क्या याद रखना है? तो द्वीप से याद रखना है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ओडिशा में है। किस जिला में जरा बताइए तो? बहुत बढ़िया, जगतपुर जिला में। किस जिला में बाबू? तो जगतपुर जिला में। बात समझ में आ गया? चलिए अब छोटा सा कट लेकर के हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। अगर हम बात करें ए से, तो ए से आपको बताए एनोर बंदरगाह, कल्लू से बताए कोलकाता बंदरगाह, तू से बताए तुत्तीकोरिन, चल से बताए चेन्नई बंदरगाह, विशाखा से बताए विशाखापट्टनम,
द्वीप से बताया पारादीप बंदरगाह। ठीक है, चलिए यहीं से आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से। जय हिंद।